हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं आज की क्लास का सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। एक स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जिसमें एक्स और वाई का होना जरूरी है। ठीक है, हो सकता है एक्स हो सकता है वाई हो, पर वो एक लाइन की इक्वेशन बनाते हैं, यानी दो नॉन वेरिएबल में, जिसमें कि हर लाइन की अपनी एक स्लोप होती है। स्लोप जिसे हम ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। तो जिसको डिनोट किससे किया जाता है, जल्दी बोलो। डिनोट किससे किया जाता है? एम से। ये तो एम। सबको पता होगा, बोलो हाँ। एम। एम निकालने के तीन तरीके होते हैं जो सबसे ज्यादा स्पेसिफाई किए गए हैं। कौन कौन से बोलो। एम इज इक्वल टू, एक होता है टेन थीटा, अगर हमारे को गिवन हो क्या, गिवन थीटा बी एन एंगल, थीटा बी एन एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस। डन। अगर हमारे को दो पॉइंट गिवन हो, गिवन टू पॉइंट्स। आप क्या कह रहे हो सर, ये तो अब रिवाइज करा रहे हो? यस बिल्कुल। अब हमारा कॉन्सेप्ट सही फ्लो में पकड़ में आया है। x1 y1 और x2 y2, क्योंकि सारी कहानी आप नोटिस करोगे तो ये पुराने कॉन्सेप्ट से लिंक करती हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पकड़ होनी जरूरी है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकाल सकते हो, बोलो हाँ। जो बातें इस वक्त मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर हो रही हैं? कि अगर हमारे को दो पॉइंट्स पता हो तो दो पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हो। फिर तीसरा तरीका होता है क्या, कि अगर हमारे को गिवन दे दे लाइन की इक्वेशन, गिवन ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो y को पूरी तरह खाली करेंगे, माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y इज इक्वल टू माइनस के ए बाई बी माइनस के सी बाई बी। क्लियर है, बोलो हाँ। तो स्लोप क्या हो जाएगी? माइनस ए बाई बी। बात समझ आ गई, बोलो हाँ। जल्दी बोलो हाँ। यस सर। ओके दीदी। नेक्स्ट, इसके बाद हमने बात करी थी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने की, पर इससे पहले भी एक छोटी छोटी कुछ बातें आ जाती हैं, उन्हें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। प्लीज 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 सभी अपनी आंखों को सामने टिकाए रखें। पहले अगर एंगल बिटवीन टू एंगल बिटवीन टू लाइंस की जब भी बात आ जाए, जैसा कि अभी हमने लेटेस्ट क्वेश्चन भी करा इससे जस्ट पहले, एंगल बिटवीन टू लाइंस यानी इसे मतलब क्या है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो कुछ ना कुछ एंगल बनाती हैं, यानी थीटा। तो उस थीटा को निकाला जा सकता है स्लोप्स के बिहाफ पे, अगर हमारे को दोनों लाइंस की स्लोप पता है। एंगल के बिहाफ पे स्लोप्स पूछ सकता है या स्लोप के बिहाफ पे एंगल। तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। जल्दी बोलो हाँ। फिर इसके बाद जी। बात आती है, इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर, क्या, अगर 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 इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल मतलब जो आपस में कभी नहीं मिलती, यानी उनकी डायरेक्शन सेम है। बात समझ लो, बोलो हाँ। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, जल्दी बोलो क्या होता है इसका मतलब, यानी अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो सो बी। M1 equal to M. m1 इज इक्वल टू m2। शाबाश बेटा। और अगर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, जल्दी बोलो। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, जल्दी जल्दी बोलो। इफ टू लाइंस आर M1 equals to परपेंडिकुलर, minus 1 upon M2. -1। वाओ, आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हो। m1 m2 इज इक्वल टू -1। पर इसके ब्याह पे हमारे को ये भी एक फॉर्मूले की तरह ही याद करना है, जो मैं इस वक्त आपको सामने रेड मार्कर से स्पेशली स्पेसिफाई कर रहा हूँ। क्या, कि जिसको आप प्लीज याद करके चलना, कि जब भी स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस की खुद की स्लोप कितनी रहेगी? जीरो। और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होगी? हमेशा इन्फिनिटी। क्या होगी? इन्फिनिटी। और इनफाइनाइट को सॉल्व करने के लिए आप 1/0 क्वेश्चन को लिख सकते हो। मेरी बात समझ गए, बोलो हाँ। जल्दी बोलो, बोलो हाँ। आया आया Yes, आया, sir. जल्दी बोलो हाँ आया। यस सर। अब सिचुएशन ये आती है, आगे ठीक है। भैया। सुनो सुनो सुनो, अभी तो बेटा जी शुरुआत हुई है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी, प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत, टक देनी सी। लिया सर। हाँ, क्योंकि मैं दोबारा नहीं कराने वाला अब।
ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर tan थीटा वाले फॉर्मूले में मोड नहीं आएगा? मोड आएगा, लो लगा दिया, आ गया दीदी? यस सर। ओके आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलो नेक्स्ट। इसके बाद बात आती है, मैं आप सबकी जानकारी के लिए अब थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। हमारे से अब क्वेश्चनों में वो बहुत सारी जगहों पे एक वर्ड बोलेगा जो कैसा दिखेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत ज्यादा बोलेगा क्वेश्चनों में, तब पता है हमारे सामने एक खेल होगा, वो 5 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, वो पांचों बातें आप सबको बताना चाहूंगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक होती है स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म किसे बोलते हैं बताता हूं, जिसमें आपको गिवन होता है, क्या बोला, जिसमें आपको गिवन होता है, गिवन अ पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप इज m। बात समझ रहे हो? इसमें आपको गिवन होता है एक पॉइंट एंड स्लोप इज m। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बोलो। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको याद हो तो बहुत y अच्छी। minus I y1 minus equal to y1. m into x minus x. बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। क्या इसके ऊपर किसी को क्वेश्चन कराने की जरूरत है? जब हमारे को एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो एक पॉइंट और स्लोप से क्वेश्चन करा जा सकता है। एग्जांपल में अभी जस्ट कर देता हूं। वो तो क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किससे, पासिंग थ्रू 3, -2 एंड स्लोप इज 7। अब इसने ऐसे बोल दिया तो हमारे माइंड में तुरंत क्लिक करेगा, यार y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन लेना है। बोलो हाँ। y1 क्या आएगा, माइनस के 2, तो माइनस का 2 जब ब्रैकेट में लिखो तो बाहर तक आते आते क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा, +2। बोलो हाँ। Plus 2. 7 3 21, 7x, हमेशा x वाले को पॉजिटिव रखना है, बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड में आ गई। ये क्लियर है? बोलो हाँ। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलेगी? और इक्वेशन ऑफ लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मेरी बात सभी ध्यान से समझना, वो हमेशा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के जैसी ही दिखेगी। दिख रही है? देखो बोलो हाँ दिख रही है, देखो ध्यान से देखो। Yes sir. तो हटा दूं इसे मैं पूरे को? पहले ही वाला एग्जाम्पल तो क्लियर है ना? बोलो हाँ। अबे हाँ तो बोल दिया करो यार, तुम तो हाँ भी ना बोलते हो। यस सर। Yes जी sir. फिर भैया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है 2 पॉइंट फॉर्म। क्या बोला मैंने? 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म किसे बोलते हैं, जिसमें हमारे को गिवन होते हैं 2 पॉइंट्स। क्या होते हैं? गिवन 2 पॉइंट्स, गिवन 2 पॉइंट्स। अब एक चीज बताओ, x1 y1 एंड अदर पॉइंट पता है x2 y2। अब ये एक चीज समझना, वो आपको देसी तरीके से स्लोप डायरेक्ट नहीं देगा। स्लोप देने के लिए आपको भी पता होगा, पैरेलल, परपेंडिकुलर, किसी ना किसी वे में वो आपको स्लोप देगा। फिर अब तो वो आप निकालना जानते ही हो, उसको तो नहीं सिखाना मुझे अभी। अब बस मुझे वे बताने हैं कि वे कितने हो सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के। बात समझ रहे हो? तरीके यानी। अरे हाँ तो बोल दो। Yes sir. ओके तो एक चीज बताओ, फॉर्मूला तो मैं ऊपर वाला ही चुरा रहा हूं, नोटिस करो तो। अब मुझे m नहीं पता, पर अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो क्या आप इक्वेशन 2 पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हो? स्लोप बिटवीन 2 y2 पॉइंट्स, minus y1 upon x2 minus x1. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। बोलो हाँ। Yes, sir. अगर मैं डायरेक्ट ही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 रख दूंगा m की जगह, तो स्लोप की कमी पूरी हो जाएगी ना, अगर आप ध्यान दो तो। Yes, sir. ये वाली बात किसी को क्लियर नहीं है तो अभी बोल सकता है वो। अब सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, 3 क्वेश्चन आप करोगे। क्या आप सब तैयार हो? बोलो हाँ। Yes, फाइंड sir. द इक्वेशन ऑफ लाइन, वैसे बोलेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
2,5 एंड -4,7। बस क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन वही बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, पर इस बार स्लोप नहीं दी। या तो आप स्लोप खुद से निकाल लो, या ऑन द स्पॉट आप पहले x1 y1 लिखो, x2 y2 लिखो, और फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो पहले फॉर्मूला। फॉर्मूला बोलो फॉर्मूला। मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्चुअली से राइटिंग मेरी बहुत ज्यादा साफ आ रही है, सुंदर आ रही है, चमक रही है, एकदम एकदम प्यारी लग रही है, नोना बाबू टाइप। हाँ बोलो, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। आया आया आया, बोलो हाँ आया। अब y1 क्या है? Yes, sir, आ गया। बोलो y1 क्या है? 5, y2 क्या है? 7, 7 माइनस minus 5 अपॉन, -4 -2 और minus इसमें 2, एक नेगेटिव साइन की गलती, पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना। x x माइनस -2 टू। आया आया आया, तो 2 अपॉन माइनस के 6, x माइनस 2 हो गया। अब इसी को जब मैं आगे लूंगा यहाँ पे, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू -1/3 x माइनस 2, 3 को इंटू मिलेगा 3y माइनस 15 इज इक्वल टू -x प्लस 2। x सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आया, तो ये आ गया आंसर। आया समझ, बोलो हाँ। yes yes, sir आ गया। तो एक काम करें, इसके जैसे क्वेश्चंस आपको दे दूं मैं क्या अभी? Yes, sir. चलो तो जी रेडी, बोलो हाँ। तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल C कंट्रोल V, टक देनी सी। क्वेश्चन भी दे देता हूँ और आपके सामने फॉर्मूला भी लिख दूंगा। लो क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन, अभी रुक जाओ। दूसरा क्वेश्चन, तुम भी क्या याद रखोगे, भाई ने पूरा पूरा क्वेश्चन लिखा है। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि मैं इतना सब लिखता नहीं हूँ, तुम अपने उसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है, घमंड तो नहीं करोगे ना। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, अभी कर तो नहीं रहे हो ना? क्या मैंने लिख करो? लिए थे। अबे कैसी बात करते हो यार। आंसर भी आ गए। 2 माइनस 5 4,1 3, -6 2,8 1,3 0,5। फटाफट करो, ठीक है। सर एक बार फॉर्मूला दिखाना। लो दीदी, मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुति कर देता हूँ फॉर्मूला। यार तुमने कैसी बात कर दी, छोटी बात कर दी तुम दीदी। लो और बताओ, और कुछ दीदी? नहीं सर। अब ठीक है दीदी? यस सर। ठीक है दीदी, अब करो आराम से। क्वेश्चन क्लियर है, बोलो हाँ। आराम से इक्वेशन मैच कराना, मैंने गैप ले रखा अपने क्वेश्चन के बीच में, नहीं तो इसे मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है।